Hello friends, so we are going to start a new video series on neural control and coordination. The video series will be in English, so I will be using both Hindi or Urdu as well as the English language. This is the first video of the series, and in this video we will learn about the types of the coordinating systems in our body. Then we will talk about the structure of neuron and its types. So let us first talk about the coordination. Now, what is coordination? Coordination is actually the interaction between two or more organs so that all of them function in a proper way, so that a steady state or homeostasis is maintained. कोऑर्डिनेशन हम बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उन फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो आपस में अपनी फंक्शंस को इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो सभी ऑर्गन्स एक प्रॉपर वे में फंक्शन करें, ताकि बॉडी का संतुलन, ताकि बॉडी का स्टेडी स्टेट या होम्योस्टैसिस बरकरार रह सके. Say for example, when we perform an exercise, there is increased activity of the muscles. So there is increased muscle activity. Muscles जो है वो उस टाइम ज़्यादा फंक्शन करते हैं. And increased muscle activity is also accompanied by the increased rate of heartbeat. हमारी हार्ट बीट जो है उस टाइम वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और आपने नोट किया होगा इस हार्ट बीट के साथ साथ देयर इज़ आल्सो इंक्रीज्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग. सो हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो तो मसल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. तो वो ऑक्सीजन मसल को सप्लाई करने के लिए हमारी ब्रीदिंग रेट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाती है और वो ऑक्सीजन फिर मसल्स तक पहुँचे उसके लिए हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो मसल्स तक पहुंच सके. इस मसल एक्टिविटी के दौरान रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी. तो इस वजह से देयर इज़ आल्सो दिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी विल आल्सो विटनेस इंक्रीज्ड स्वेटिंग. को उस टाइम हमें ज़्यादा पसीना भी आता है. तो स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग इसलिए होती है ताकि इस एक्सरसाइज की वजह से, इस एक्स्ट्रा मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है. तो उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल तक लाने के लिए हम स्वेटिंग करते हैं, हमें पसीना आता है एंड दैट ब्रिंग्स आवर बॉडी टेम्परेचर टू दी नॉर्मल. इसी तरह से हमारी किडनीज भी उस टाइम एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करेंगी ताकि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट्स उस टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म वो जल्दी से जल्दी बॉडी से जो है वो बाहर निकले. तो इस तरह की जो कोऑर्डिनेशन जो होती है या इस तरह की जो इंटीग्रेशन होती है डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन और द इंटीग्रेशन. एंड दिस इज कैरिड आउट in order to maintain the homeostasis, ताकि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे बरकरार रह सके. अब हम में दो तरह के ऐसे सिस्टम्स डेवलप हुए हैं जो इस तरह की कोऑर्डिनेशन या इस तरह के इंटरेक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सो एक सिस्टम हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, वी एनिमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. वन इज द नर्वस सिस्टम, एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम जो होता है ये इसमें आप देखेंगे नर्वस सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं they are connected point to point. Nervous system provides point to point contact between different organs or between different parts by means of the nerves or the nerve fibers. So nerve fibers या nerves की मदद से nervous system में different coordinating organs जो होते हैं वो आपस में physically connected रहते हैं. So it provides point to point contact between the different parts. किस लिए? ताकि response जो हो वो quickly हो. So this allows for the quick integration. चूंकि क्विक इंटीग्रेशन के लिए अगर इंटीग्रेशन बहुत जल्दी ज़रूरत है तो उस टाइम जो सिस्टम इन्वॉल्व हमारा होगा दैट विल बी द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स वेरी क्विक रेस्पॉन्स because here every organ or different parts are connected point to point by means of nerve fibers. अब नर्व यहाँ पर जो मैसेजेस जो होती है या मैसेज जो एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में होती है दे आर ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम बाय वे ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विच आर कॉल्ड एज द नर्व इम्पल्सेस. यहाँ पर जो मैसेजेस होती है ऑर्गन्स के बीच में या स्ट्रक्चर्स के बीच में वो नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के माध्यम से आपस में कन्वे की जाती है. सो इसीलिए दे आर वेरी फास्ट, ये बहुत
तेज होती है। एज दूसरा जो सिस्टम हमारा होता है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गन जो होता है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, वो एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिसको हम हार्मोन कहते हैं, और वो हार्मोन, वो ग्लैंड एक डायरेक्टली ब्लड में पोर करता है। फिर हार्मोन जो है ब्लड से होते हुए, ब्लड विल कैरी दैट हार्मोन टू इट इज टारगेट ऑर्गन। वो उस हार्मोन को फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा जिस पे इसका जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो उस वो रिसेप्टर, और जब हार्मोन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो फिर वो टारगेट जो है वो उसका रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, दिस कोऑर्डिनेटर्स ब्रिंग्स अबाउट इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स की मदद से कोऑर्डिनेट करवाता है। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था, वहाँ पर नर्व इंपल्स की वजह से जो है कोऑर्डिनेशन होती है। मैसेजेस नर्व इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखते हैं यहां पर यही मैसेजेस जो है वो केमिकल्स के फॉर्म में, केमिकल्स के माध्यम से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाई जाती है। तो यहां पर इस कोऑर्डिनेशन को इसलिए बोलते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेशन है एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से जो होता है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये केमिकल्स जो मैसेजेस कैरी करते हैं इनको बोलते हैं हम हार्मोन्स। हार्मोन्स आर देयरफॉर द केमिकल मैसेंजर्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं chemical messengers. Hormones are actually the chemical messengers. And chemical control and coordination जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो बात होगी वो होगी नर्वस सिस्टम की। अब आइए हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम नर्वस सिस्टम देखेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम में के दो कंपोनेंट्स हैं। So now we will talk about the components of the nervous system. So as far as components of nervous system are concerned, we have two components of our nervous system. हमारे nervous system के दो components हैं। एक component इसका जो होता है उसको हम बोलते हैं central nervous system, और दूसरा component जो इसका होता है उसको हम बोलते हैं peripheral nervous system. Central nervous system जो है, it is that part of the nervous system which consists of those organs and structures which are present along the सेंट्रल एक्सीज ऑफ द बॉडी। ये वाले इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सीज में होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इंक्लूड्स टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं। पहला कंपोनेंट जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेन, राइट, इट इज ब्रेन। और दूसरा कंपोनेंट जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा कंपोनेंट इसका है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में होता है एंड देयर दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द एक्सियल स्केलेटन। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा विच इज फॉर्म्ड ऑफ क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, और क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रेस्पेक्टिवली प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द ब्रेन and the spinal cord. Cranium provides protection to the brain and this vertebral column provides protection to the spinal cord. अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स हमें अराइज होती है उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। से फॉर एग्जांपल जो नर्व्स अराइज होती है ब्रेन के थ्रू उनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, दोज आर कॉल्ड एज क्रैनियल नर्व्स। और इसी तरह से जो नर्व्स अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। सो क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं दे टुगेदर फॉर्म आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये उस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम कहेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो लेटरली। और ये किस फॉर्म में अराइज होते हैं? ये अराइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नर्व्स। जो ब्रेन से अराइज होंगे क्रैनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। हमें 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है। इसी तरह से नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो हमें होती है स्पाइनल नर्व्स जो हमें होती है वी हैव सम 31 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। हमें लगभग 31 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है। Now peripheral nervous system, it can be further classified into two subtypes. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे इसके दो सब टाइप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स होंगी विच दैट विल इनर्वेट द स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स या नॉन विसरल मसल्स को इनर्वेट करे, उस दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर दिस इनर्वेट्स ओनली द
skeletal muscles. So skeletal muscles are innervated by the components of the somatic nervous system. So skeletal muscles are only innervated. सिर्फ ये जो है वो innervate होंगी skeletal muscles. और इसके बरक्स एक और जो सब टाइप होता है that is called as the autonomic nervous system. उसको हम बोलते हैं autonomic nervous सिस्टम. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दिस कंप्राइजेज ऑफ द नर्व्स दैट इनर्वेट द विसरल मसल्स, या जो इनवॉलंटरी मसल्स को इनर्वेट करे. तो यहाँ पर नर्व फाइबर्स, द नर्व फाइबर्स दे विल इनर्वेट द इनवॉलेंट्री मसल्स. जो इनवॉलेंटरी मसल्स या जिनको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं, उनको जो इनर्वेट करे, दैट कंपोनेंट ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जिनमें इनवॉलेंटरी मसल्स होंगी? से फॉर एग्जांपल इनवॉलेंटरी मसल्स जो है दे इंक्लूड दी स्मूथ मसल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स. जो भी हमें हॉलो ऑर्गन्स हैं उनमें जो स्मूथ मसल्स होती है उनकी जो इनर्वेशन होती है दैट इज बाय द ऑटोनॉमिक कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम. इसी तरह से जो हमारे हार्ट मसल्स हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनर्वेटेड बाय दिस कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं. इट हैज़ फर्दर टू कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. One is called as sympathetic nervous system, and another one, the second one is called as the parasympathetic nervous system. दूसरे वाले को हम parasympathetic nervous system कहते हैं. Second one is called as parasympathetic nervous सिस्टम. तो ये था एक ओवरव्यू हमारे नर्वस सिस्टम का. मैं थोड़ा सा फिर से आपको ये बताऊं. सो नर्वस सिस्टम में हमने देखा इसके दो कंपोनेंट्स हैं. एक हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के एक्सिस, मीडियन एक्सिस के थ्रू हो, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, वन इज ब्रेन एंड अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, peripheral nervous system is composed of the nerves and the ganglia which arise from the central nervous system. The nerves that arise from brain are called as the cranial nerves, उनको हम cranial nerves कहते हैं. And the nerves that arise from the spinal cord, उनको हम spinal nerves कहते हैं. We have 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of the सुपाइनल नर्व्स. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो सब कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट हमने देखा, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये वो नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो कंपोनेंट है जिसमें जो है नर्व्स जो है दे विल इनर्वेट द स्केलेटल मसल्स, द वॉलेंट्री मसल्स और द नॉन विसरल कंपोनेंट्स. तो उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स होती है, वो कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो सिर्फ इनवॉलेंट्री मसल्स और विसरल मसल्स जो है उनको इनर्वेट करे, इंक्लूडिंग द कार्डियक मसल्स. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा इसके फर्दर दो सब कंपोनेंट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन. सो न्यूरॉन इज रिगार्डेड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द nervous system. So let us have now a discussion about the structure of the neuron. So let us talk of neuron as structural and functional unit of nervous system. न्यूरॉन जो हमारा होता है ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स. अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, एक न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं. न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट्स. पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करें न्यूरॉन की, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोन. उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं साइटोन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल बॉडी. दूसरा कंपोनेंट जो न्यूरॉन का होता है दैट इज कॉल्ड एज द डेंड्रॉन्स. दोज आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स. उनको डेंड्राइटिस भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स ठीक है. सो डेंड्रॉन्स और राइट, ईदर यू कॉल देम डेंड्रॉन्स और डेंड्राइटिस, बोथ आर करेक्ट. एंड नंबर थर्ड कंपोनेंट इज द एक्सॉन. और तीसरा कंपोनेंट जो है एक टिपिकल न्यूरॉन का दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन. राइट. सो अब हम डायग्राम में आपको दिखाऊंगा इस न्यूरॉन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन इन सम डिटेल. सो लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. ये आप एक इमेज देख सकते हैं एक न्यूरॉन की. सो दिस इज अ टिपिकल न्यूरॉन. न्यूरॉन में आप देखेंगे इसके 3 कंपोनेंट्स हैं. वो 3 कंपोनेंट्स को मैं पहले हाईलाइट करूंगा. पहला कंपोनेंट दैट इज
दिस वेरी कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम सोमा भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। दूसरा कंपोनेंट जो इसका होता है वो है इस सेल बॉडी से कुछ छोटे छोटे प्रोसेसेस अराइज होती है, जिन प्रोसेसेस को हम डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स कहते हैं। तो जो ये आप ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, दीज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम दीज ब्रांचेड branch like structures that are arising from the cell body, these are actually the जिनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स। सो दीज आर द डेंड्रॉन्स और द डेंड्राइट्स। ये एक्सॉन से अराइज होती है। एक्सॉन से ही एक लंबी प्रोसेस अराइज होती है। डेंड्रॉन्स आर शॉर्ट प्रोसेसेस while as a long process arise from the cell body, from the soma. That long process, ये वाली process that arises from a triangular structure is called as axon hillock, मैं आगे जाके बोलूँगा। This is called as, इसको हम बोलते हैं axon। तो ये वाला component जो है that is axon। Axon is the longest process that arises from the cell body। एक cell body से जो longest process arise होगी उसको हम axon बोलते हैं। Axon हमेशा axon ends in a branched structure। So distally अगर हम देखें, so अगर हम axon का टर्मिनल एंड देखें, वहाँ पर आप देखेंगे इट विल ऑलवेज एंड इन ए ब्रांचेड स्ट्रक्चर। इस ब्रांचेड स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये हर एक ब्रांच जो है ये एक बल्बस स्ट्रक्चर पे एंड होती है। सो हियर इज द बल्बस स्ट्रक्चर एट विच दिस the axon terminal will end। तो इस को हम बोलते हैं synaptic knob, that is called as synaptic knob। और इस axon के टर्मिनल को हम axon के distal part को हम this part of axon which is branched, this is called as the axon terminal। इसको हम axon terminal कहते हैं, this is called as axon terminal। तो ये 3 पार्ट्स थे axon के। सो अब हम इन को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात होगी अब सेल बॉडी की। सो लेट अस टॉक अबाउट द सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या क्या होता है? सेल बॉडी जो एक्सॉन की होती है, सेल बॉडी हम उस पार्ट को कहते हैं, ये सेल बॉडी इट इज़ पॉलीगनल इन शेप, ये पॉलीगनल शेप की हो सकती है या ये ओवल शेप की हो सकती है। इस में जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए न्यूरोप्लाज्म। सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी वो पार्ट होता है एक एक्सॉन का जिसमें जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है एंड इट इज़ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज, उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। सो न्यूरोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी और साइटोन। नंबर 1, इस साइटोप्लाज्म में देयर इज प्रेजेंट द वेल कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। इस सेल बॉडी वो पार्ट है इस न्यूरॉन का जहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। सो जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूरॉन का, उस पार्ट को आप सेल बॉडी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोमा और द सेल बॉडी। इस न्यूक्लियस में देयर इज ऑल्सो वेल कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है वो भी कभी कभार विजिबल इसमें होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा जो बाहर का न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें बाकी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखेंगे यहाँ पर रॉड शेप्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया, रॉड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। अपार्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर आल्सो प्रेजेंट गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। सो गोल्गी बॉडीज जो है, गोल्गी बॉडीज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, these are rod shaped mitochondria are found। apart from mitochondria there are also present, mitochondria के साथ साथ वहाँ पर कुछ गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होती है। सो there is also गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको आप कहते हैं, तो वो भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इनमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है, दोज आर कॉल्ड एज निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल्स क्या है? निसल्स ग्रैन्यूल्स एक्चुअली दे आर फॉर्म्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके जो सिस्टर ने वगैरह होंगे अलॉन्ग विद द राइबोसोम, दोज आर कॉल्ड एज निसल्स ग्रैन्यूल्स। उनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। सो निसल्स ग्रैन्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूरोप्लाज्म। तो न्यूरोप्लाज्म में एक और चीज़ जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द निसल्स ग्रैन्यूल्स। सो दीज आर द निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या है? निसल्स ग्रैन्यूल्स जो है दे आर एक्चुअली द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलॉन्ग विद द राइबोसोम्स, उसको हम बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। सो दिस वाज अबाउट द सेल बॉडी। इसलिए एक थी सेल बॉडी। अब दूसरा कंपोनेंट जो हमने देखा न्यूरॉन का दैट इज कॉल्ड एज द डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी। उन छोटे छोटे प्रोसेसेस को जो सेल बॉडी से अराइज हो, विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, दीज शॉर्ट प्रोसेसेस, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स और दे आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। सो हियर आर दीज आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में अब क्या होता है? डेंड्राइट्स अगर आप देखेंगे तो डेंड्राइट्स में न्यूरोप्लाज्म भी होगा, इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूरोप्लाज्म। इसमें न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, देयर आर प्रेजेंट निसल्स ग्रैन्यूल्स
इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स भी होंगे और इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो डेंड्राइटिस होते हैं, डेंड्राइटिस हमेशा नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सो दे ब्रिंग नर्व इम्पल्स टू दिस सेल बॉडी। सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेंड्रॉन्स की ओर नहीं जाती है, बल्कि सेल बॉडी डेंड्रॉन से नर्व इम्पल्स जाएगी टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सो यहाँ पर मैं ग्रीन से आपको दिखा रहा हूँ, सपोज नर्व इम्पल्स जो है दैट विल ट्रांसमिट फ्रॉम द डेंड्रॉन्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की ओर जाएंगी। सो दे विल डेंड्राइटिस और डेंड्रॉन्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, कहाँ पर, नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी की ओर, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द डेंड्राइट्स। अब आइए तीसरा पार्ट और सबसे लंबा पार्ट, तीसरा पार्ट जो डेंड्रॉन दिस न्यूरॉन का होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है इट अराइजेस फ्रॉम ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में। अगर फिर से एक यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाऊं, सो सपोज दीज आर द डेंड्राइट्स, ये मैं डेंड्राइट्स बना रहा हूँ, और अब एक जगह पर आप देखेंगे एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो है, एक ट्राइंगुलर पार्ट, उससे ही स्टार्ट होता है एक लॉन्ग प्रोसेस। So from a triangular part of this cell body, a long process arises which terminates in a branched structure, and this long process that arises from a triangular structure of the cell body, this is called as axon. इस चीज़ को हम बोलते हैं axon. This is called as axon. Axon वो triangular part जिससे एक्सॉन अराइज होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, दिस वेरी पार्ट विच इज ट्राइंगुलर इन शेप, दिस पार्ट ऑफ एक्सॉन, दिस पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। सो जहाँ पर एक्सॉन, जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो उस पार्ट को आप बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक। नंबर 1, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है, सो अगर मैं अब ये वाला पोर्शन यहाँ पर थोड़ा बहुत मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जस्ट लाइक दिस। ये बाहर से इसका होगा सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन जो इसका होता है एक्सॉन का दैट इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा, इसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, राइट। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ दिस एक्सॉन दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोप्लाज्म, that is called as exoplasm. So exoplasm is actually the cytoplasm of the axon. So difference between exoplasm and neuroplasm is that it does not have Nissls granules or the Golgi complex. इसमें ना तो Nissl granules होंगे ना इसमें Golgi complex होंगे, वो नहीं है। और सेल न्यूक्लियस हमेशा होता है साइटोन में ही, वो भी नहीं होगा। बाकी सेल ऑर्गन्स जो है राइबोसोम्स वगैरह वो प्रेजेंट हो सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, मगर जो Nissl granules और जो Golgi complexes जो होते हैं वो एक्सोलेमा में नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट। सो एक्सोप्लाज्म में हम देखेंगे दिस इज डिवाइड ऑफ Nissls granules, यहाँ पर कोई Nissls granules नहीं होंगे, एज वेल एज Golgi bodies। तो यहाँ पर Golgi bodies जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होगी। अच्छा, टर्मिनल पार्ट जो मैंने अभी आपको कहा, टर्मिनल पार्ट जो एक्सॉन का होता है इट ऑलवेज टर्मिनेट्स इन ए ब्रांचेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रांचेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस एक्सॉन ने, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एक्सॉन टर्मिनल। इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन विल ब्रिंग नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम साइटोन। हमने देखा था डेंड्राइट ब्रिंग्स नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन और सेल बॉडी, लेकिन यहाँ पर जो एक्सॉन है इट टेक्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन। तो नर्व इम्पल्सेस ये साइटोन से बाहर की ओर ले जाता है। सो ये पॉइंट हम लिखेंगे। सो दिस एक्सॉन इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस और कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन और सोमा या सेल बॉडी, जो भी आपको याद रहेगा, एनी ऑफ द 3 टर्म्स। साइटोन बोलिए, सोमा बोलिए, सेल बॉडी बोलिए। अब जो साइटोन एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है, दिस टर्मिनल ईच ब्रांच ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल इट एंड्स इन ए बल्बस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है। दीज आर कॉल्ड एज द साइनेप्टिक नॉब्स। इनको हम साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। सो दीज आर साइनेप्टिक नॉब्स। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। अगर साइनेप्टिक नॉब्स का मैं मैग्नीफाइड आपको इमेज दिखाऊं, इफ आई शो यू द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ साइनेप्टिक नॉब, इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है,
कुछ इस तरह से. सो हियर इज द एक्सपैंडेड इमेज ऑफ द साइनेप्टिक नॉब. साइनेप्टिक नॉब में हम देखते हैं कि वहाँ पर इस एक्सॉन में देयर आर प्रेजेंट सर्टन वेसिकल्स, एंड दीज वेसिकल्स दे कंटेन ए केमिकल विच इज कॉल्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर. सो एक्सॉन टर्मिनल्स जो है दे कंटेन neurotransmitter filled vesicles, and these neurotransmitter filled vesicles they are called as the synaptic vesicles. इनको हम बोलते हैं synaptic vesicles. These are called as synaptic vesicles. Synaptic vesicles में जो chemical present होता है that is called as the neurotransmitter. That is called as neurotransmitter. अब मुख्तलिफ तरह के न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होंगे. इसी के हिसाब से मुख्तलिफ तरह के एक्सॉन्स भी होते हैं. कुछ जो है कुछ एड्रेनालिन रिलीज करते हैं, कुछ एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं. अकॉर्डिंगली उनको हम एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, जो हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो फिलहाल दिस वॉज अबाउट द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. ये एक न्यूरॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर था. अब हम बात करेंगे, वी विल नाउ टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स. अब बात होगी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की. सो न्यूरॉन्स आर ऑफ 5 टाइप्स. न्यूरॉन्स जो होते हैं बेस्ड ऑन द प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट अराइज फ्रॉम सेल बॉडी और साइटॉन. न्यूरॉन्स आर ऑफ 5 टाइप्स. न्यूरॉन जो है वो 5 तरह के होते हैं. सो वी विल नाउ टॉक अबाउट द न्यूरॉन टाइप्स. न्यूरॉन टाइप्स. पहला टाइप जो न्यूरॉन का होता है, दोज आर कॉल्ड एज द एपोलर न्यूरॉन्स. एपोलर न्यूरॉन्स. अब एपोलर न्यूरॉन क्या है? एपोलर न्यूरॉन उस तरह का न्यूरॉन है जहां पर सेल बॉडी से कोई भी प्रोसेस अराइज ना हो. सो नो प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम ए cell body of a neuron. Such type of neurons are called as apolar. A means without polar means they don't have any axon or any dendrite. So that type of neurons are called as the apolar neurons. Apolar neurons जो होते हैं, they are examples of apolar neurons are the neuroblast cells. These are neuroblast cells are present during the embryonic stages. ये वो cells हैं जो एम्ब्रियो में फ्यूचर में न्यूरॉन्स बनाती हैं. तो वो जो है दे आर टाइप ऑफ द एपोलर न्यूरॉन्स. हम में जो है ये एपोलर न्यूरॉन्स नहीं होते हैं. दे आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिपोलर न्यूरॉन. अब यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है? यूनिपोलर न्यूरॉन उस तरह के न्यूरॉन को हम कहते हैं जहां पर सेल बॉडी से एक सिंगल प्रोसेस जो है वो अराइज हो. सो हियर ए सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी. और जो वो सिंगल प्रोसेस अराइज होगी सेल बॉडी से, इट कैन बी डेंड्रॉन और इट कैन बी द एक्सॉन. अगर एक ही प्रोसेस अराइज होती है सेल बॉडी से, उस तरह के न्यूरॉन को हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं. सो यहाँ पर सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी. सेल बॉडी से एक प्रोसेस जो है वो अराइज होती है. इस तरह का न्यूरॉन आप कहाँ देखते हैं? दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स. ये इस तरह का न्यूरॉन आप लोअर इनवर्टिब्रेट्स में देखते हो, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन आवर एम्ब्रियोनिक स्टेज. हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द यूनिपोलर न्यूरॉन. तीसरा तरह का न्यूरॉन जो होता है, थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन, those are called as the bipolar neurons. So this is the third type now. Third type of neuron that's called as bipolar neurons. बाइपोलर न्यूरॉन्स किनको हम कहते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स उन न्यूरॉन्स को कहते हैं जहां पर सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस अराइज हो, वन एक्टिंग एज डेंड्रॉन एंड अनदर एक्टिंग एज द एक्सॉन. इस तरह के सेल प्रोसेसेस, इस तरह के न्यूरॉन को हम, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन विच हैज़ टू प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन. इसको हम बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं. सो टू प्रोसेसेस, हियर टू प्रोसेसेस arise from cell body. One process is called as the dendron. One will act as dendron and another will act as the axon. तो डेंड्रॉन एक, एक्सॉन एक. इस तरह के न्यूरॉन को हम बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं. बाइपोलर न्यूरॉन हम में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन दी ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम. लेट मी राइट इन रेड. सो दे आर प्रेजेंट इन दी ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम. हमारा जो ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर बाइपोलर न्यूरॉन्स. बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन आवर रेटिना. जो हमारा रेटिना होता है वहाँ पर भी आप देखेंगे देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट दीज बाइपोलर न्यूरॉन्स. So this was about the third type of neuron that is called as the bipolar neuron. अब एक और type of neuron जो हम में होता है that is called as the fourth type. Fourth type of neuron जो हमारा होता है that is called as pseudo
यूनिपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं जहां पर सेल बॉडी जो है उससे एक ही प्रोसेस अराइज हो, सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस अराइज होती है और वो प्रोसेस आगे जाके फिर डिवाइड होती है दो प्रोसेस में, वन फॉर्मिंग द एक्टिंग एज डेंड्रॉन एंड अनदर एक्टिंग एज द एक्सॉन। सो दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन wherein actually single process arises from the cell body, but that single process later divides into two, and this type of neuron is called as pseudo unipolar neuron. So इसमें हम लिखेंगे a single process arises from cell body which later divides into two, one acting as dendron and another acting as the axon. इस तरह के हम न्यूरॉन्स को हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हमें कहते हैं ये न्यूरॉन जो है दे आर प्रेजेंट इन दी इंटर न्यूरॉन्स जो हम में होते हैं गैंग्लिया में पर्टिकुलरली, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ दी, दे आर एग्जाम्पल्स जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में होते हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ दी सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब जो है now we have the last type of neuron, the fifth type of neuron. Fifth type of neuron जो है that is called as the multipolar neurons. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स किनको हम बोलते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है ये वो उस तरह के न्यूरॉन्स हैं जहां पर सेल बॉडी से बहुत सारे प्रोसेसेस अराइज हो और बहुत सारे प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जो है वो बाकी प्रोसेस से थोड़ी लंबी होती है एंड दैट सिंगल प्रोसेस is what is called as the axon. छोटे processes जो हैं they will act as the dendrites while as the longer process will be the axon. So इस तरह के neurons को हम बोलते हैं multipolar neurons. So in multipolar neurons many processes arise from the cell body. ठीक है, बहुत सारे dendrites, सो इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे एंड देयर विल बी ऑल्सो यूजुअली वन सिंगल एक्सॉन। तो जो हमने टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा दैट वाज हियर फॉर दी मल्टीपोलर न्यूरॉन। हम में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सो दीज आर द मोस्ट न्यूमरस न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। सो दीज आर द मोस्ट न्यूमरस न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स जो होते हैं दे बिलोंग टू दिस वेरी कैटेगरी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। सो दिस वाज अबाउट द टाइप। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ और भी नॉन न्यूरल सेल्स होती है, नॉन नर्वस सेल्स। सो आवर नर्वस सिस्टम हैज़ सम अदर नॉन नर्वस सेल्स एज वेल विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में कुछ एडिशनल सेल्स होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम में होती है एंड दीज सेल्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूरॉन्स दे इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल द ग्लायल सेल्स। सो ग्लायल सेल्स जो होती हैं दे आर प्रेजेंट द आउटसाइड और वी कैन से अराउंड दी न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के बाहर होती है। और ये न्यूरॉन ग्लायल सेल्स जो होती हैं ये एक्सॉन के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन डेवलप करती है जिनको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। सो दे फॉर्म द लेयर्स ऑफ कोसेंट्रिक लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द एक्सोलेमा ऑफ द एक्सॉन विच इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा। सो लेट मी शो दिस यू डायग्रामेटिकली। सपोज आप मान लीजिए दिस इज आवर सपोज द एक्सॉन है, पार्ट ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन का मैं एक पार्ट आपको बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोप्लाज्म। ये मान लीजिए ये एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोप्लाज्म है और एक्सोप्लाज्म जो है दैट इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय द एक्सोलेमा। सो ये यहाँ पर है एक्सोप्लाज्म, दिस इज द एक्सोप्लाज्म एंड दिस इज द एक्सोलेमा। एक्सोलेमा हम इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। अब जो एक्सॉन्स है यहाँ उसके बाहर मैंने बोला यहाँ देयर आर प्रेजेंट ग्लायल सेल्स और वो ग्लायल सेल्स जो होती है दे विल इन्वेस्ट ए लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द व्हाट इज आई विल शो दिस यू डिफरेंट कलर। सो लेट मी शो दिस यू ग्रीन कलर। तो ये इस एक्सोलेमा के बाहर एक इन्वेस्ट करेंगी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर ग्लायल सेल्स एंड दीज सेल्स इन अ वे विल एनशीथ द एक्सॉन्स। सो दिस इज द एनशीथमेंट ऑफ actually the axon by these cells, glial cells. तो ये जो शीथ इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का ड्रा किया अराउंड द एक्सोलेमा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा। ठीक है,
न्यूरिलेमा। सो इस तरह के न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं एनशीथड न्यूरॉन्स। वो वाले न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन के बाहर ग्लायल सेल्स जो है वो एक कोसेंट्रिक लेयर्स ऑफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड करे, सो दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एनशीथड न्यूरॉन। इस तरह के न्यूरॉन को हम बोलते हैं एनशीथड न्यूरॉन। सो दिस इज द एनशीथड न्यूरॉन, राइट। बहुत सारे एनशीथड न्यूरॉन्स में आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक एडिशनल एक शाइनी लिपिड रिच लेयर जो है दैट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड। दैट लेयर इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। So myelin sheath is also produced by these glial cells. So in addition to the neurolemma, in case of certain cells, in case of certain neurons, the axon also has one additional layer. That additional layer is rich in fats and is called as the myelin sheath. उसको हम बोलते हैं myelin sheath. So यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं. So here for example, यही microglial cells जो है वो produce कर, they will secrete a myelin sheath around the axolemma. Here is the axolemma, right? So इसको हम बोलते हैं myelin sheath. This is called as the myelin sheath. ये सभी में नहीं होता है, ये किसी किसी न्यूरॉन में होगा, कुछ न्यूरॉन्स में होता है, कुछ न्यूरॉन्स में नहीं होता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं myelin sheath। उस तरह के न्यूरॉन जहाँ पर एक्सॉन में एक्सोलेमा हो, न्यूरिलेमा हो और एडिशनल लेयर ये myelin sheath हो, those neurons are called as myelinated neurons or medullated neurons। इस तरह के न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। जो ये माइलिन शीथ अलबत्ता होता है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, ये पूरे एक्सॉन में नहीं होता है। कहीं कहीं पर माइलिन शीथ इज नॉट लेड एट सम प्लेसेस एट इंटरवल्स, माइलिन शीथ इज नॉट लेड ओवर दी एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होगा, बाकी न्यूरिलेमा और एक्सोलेमा होगा लेकिन माइलिन शीथ नहीं होता है। Those regions are called as nodes of Ranvier. So let me again show you this diagrammatically. Suppose मान लीजिए again this is here, suppose the axon, मैं इस टाइम एक लंबा axon बनाता हूँ, so let me draw it, अच्छे से बनाएंगे। ये मान लीजिए this is the axon, suppose this is the axon, ये एक axon है, ये एक्सोलेमा में ड्रा कर रहा हूँ, इसके दिस इज इट साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दैट दिस माइलिन शीथ जो है इट इज नॉट ड्रॉन एट सर्टन प्लेसेस। कहीं कहीं पर हम देखते हैं दैट दिस माइलिन शीथ इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक माइलिन शीथ है, देयर इज माइलिन शीथ, ठीक है। बीच में कहीं कहीं पर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, जस्ट लाइक दिस, माइलिन शीथ इज एब्सेंट। सो बीच में माइलिन शीथ नहीं है। फिर यहाँ पर है माइलिन शीथ इज ड्रॉन, यहाँ पर भी आप देखेंगे माइलिन शीथ इज ड्रॉन, माइलिन शीथ इज ड्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक और माइलिन शीथ इज ड्रॉन, दिस इज द माइलिन शीथ दैट इज बीइंग ड्रॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ कौन ड्रा करते हैं? दीज आर द ग्लायल सेल्स, राइट। सो ग्लायल सेल्स भी ड्रा करिए। सो दिस इज एक्चुअली ड्रॉन बाय द ग्लायल सेल्स, here glial cells are drawing this, right? So these are the glial cells और the neurolemma, ये आप देख सकते हैं here, ये उनका न्यूक्लियस है। so ये देखिए आप here you can see this just like this। अच्छा, ये regions, these regions where this myelin sheath is not laid, these regions are called as nodes of Ranvier। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं nodes ऑफ रैनवियर। और इस नोड्स के बीच वाले हिस्से को जहाँ पर अब माइलिन शीथ ले है, द रीजन्स वायर माइलिन शीथ इज लेड, दोज रीजन्स आर नाउ कॉल्ड एज देयरफॉर कॉल्ड एज द इंटरनोड्स। सो नोड्स के बीच में जो अब ये रीजन है विच इज लेड बाय द माइलिन शीथ, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनोड। इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनोड। सो दीज आर द ग्लायल सेल्स, उसका उनका न्यूक्लियस वो आप यहाँ पे दिखाइए, राइट। सो हमने देखा ये कुछ जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ जो है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस बट एट प्लेसेस दैट इज एब्सेंट एंड दोज आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर, वायर एज रीजन्स ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन वायर माइलिन शीथ इज लेड दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनोड। अब दूसरा तरह का न्यूरॉन ऐसा होता है जहाँ पर एक्सॉन में कोई माइलिन शीथ नहीं है, देयर इज नो माइलिन शीथ एनीवेयर
प्रेजेंट। सपोज हम एक और न्यूरॉन यहाँ पे दिखाएंगे, लेट अस कंपेयर दीज टू न्यूरॉन्स। एक तरह का न्यूरॉन आपने देखा, दैट इज द माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो आपने देखा जिसमें माइलिन शीथ है, एक एडिशनल थर्ड लेयर है, दैट इज माइलिन शीथ। अब मैं जो दूसरा न्यूरॉन आपको दिखा रहा हूँ, ये वो न्यूरॉन है जहाँ पर सिर्फ दो लेयर्स है। एक तो यहाँ पर एक्सोलेमा होगा, देयर इज प्रेजेंट एक्सोलेमा, और दूसरा यहाँ पर होगा द सेकंड, देयर विल बी प्रेजेंट द न्यूरिलेमा, एंड न्यूरिलेमा विल बी ड्रॉन बाय द, ये कौन ड्रा करते हैं, दीज विल बी ड्रॉन बाय द माइक्रोग्लायल सेल्स, जो मैं अभी आपको बोलूँगा कौन है। सो सपोज दीज आर द माइक्रोग्लायल सेल्स। तो इनमें न्यूरिलेमा प्रेजेंट होगा, न्यूरिलेमा इज प्रेजेंट, एक्सोलेमा इज प्रेजेंट, बट माइलिन शीथ इज एब्सेंट। इस तरह के न्यूरॉन्स को, सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इस तरह के न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। इनका दूसरा नाम जो है, इनको हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स में न्यूरिलेमा भी होगा, प्लीज रिमेंबर दिस, न्यूरिलेमा विल बी प्रेजेंट, न्यूरिलेमा इज प्रेजेंट, एक्सोलेमा इज प्रेजेंट, व्हाट इज एब्सेंट, एब्सेंट इज द माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ की वजह से जो न्यूरॉन जो होगा दैट विल अपीयर वाइट इन कलर, क्योंकि फैट का बना होता है, दिस इज फैट रिच, माइलिन शीथ इज फैट रिच, देयरफॉर दीज नर्व फाइबर्स विल अपीयर वाइट इन कलर। तो ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, दे आर वाइट इन कलर। वाइल एज जो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स है, इनमें चूंकि फैट शीथ है ही नहीं, देयरफॉर दीज अपीयर ग्रे इन कलर। तो ये वाले नर्व फाइबर्स जो है, ये इनका कलर जो है दैट इज ग्रे इन कलर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट माइलिन शीथ जो है, दैट इज the cells or the glial cells that lay myelin sheath in central nervous system are called as oligodendrocytes. I am repeating this very point. The glial cells that secrete or invest myelin sheath in central nervous system are called as oligodendrocytes. उनको हम oligodendrocytes कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको नोट करूँगा। So in CNS, in central nervous system, myelin sheath is laid by oligodendrocytes. So these are actually the type of the ग्लायल सेल्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो ये माइलिन शीथ है वो कौन प्रोड्यूस करता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। व्हाइल एज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन नर्व्स, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहाँ पर अगर कोई माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, देयर माइलिन शीथ इज लेड बाय देयर माइलिन, सो मैंने यहाँ पर शायद स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, सो लेट मी करेक्ट इट, आई एम सॉरी। सो इट इज एक्चुअली माइलिन। सो माइलिन शीथ इज देयर laid by another type of cells, glial cells of course, those are called as Schwann cells. उनको हम Schwann cells कहते हैं। So Schwann cells जो है, Schwann cells will lay myelin sheath around the neurons, around the axons of the neurons, but where but outside central nervous system, that is in peripheral nervous system. Peripheral nervous system में Schwann cells, central nervous system में oligodendritic cells. तो दिस वॉज अबाउट दी टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, और हमने न्यूरॉन का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखा। इनमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं, दे आर, इनमें जो कंडक्शन होती है दैट इज 50 टाइम्स मोर रैपिड दैन दी नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। इनमें कंडक्शन जो है वो स्लोवर होती है नॉन मेडुलेटेड में, मेडुलेटेड में बहुत फास्ट होती है।